जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑडिटरी की क्लासेज। आज की वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर संस्कृत का जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको 50 के उत्तर देने हैं। जैसा कि आप लोग नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख सकते हैं। क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि आपको 100 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 50 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मंगलम पाठ जो है हमारा उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद की अगर संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 108 होती है। कितनी होती है? 108 इसकी संख्या होती है। और इस पाठ में, मंगलम पाठ में कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। और मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक है? तो 4 श्लोक है। कितने श्लोक है? 4 श्लोक है, आप याद रखिएगा। जो भी विद्यार्थी मंगलम पाठ नहीं देखे हैं, हमारे ऑडिटरी की क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मंगलम पाठ 1 शॉट में पढ़ाया गया है, तो आप लोग ज़रूर जा करके वीडियो देख ले, जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो गलती नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कठोपनिषद। क्या हो गया? कठोपनिषद। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यथा नधा स्यंदमाना या पदांश किस उपनिषद का है? यानी यथा नधा स्यंदमाना जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद से एक शब्द लिया गया है जिसे हम लोग सत्यमेव जयते कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। आपसे पूछेगा सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में हमारा पदात्मक मंत्र संकलित है। आप लोग वीडियो जरूर जा करके देख ले, सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? पटना के वर्णन में क्या लिखा? तो ये आत्मकथा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आत्मकथा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम आपको याद रखना है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका पुस्तक। कौन सी पुस्तक? इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? किसके समय में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। आपसे पूछेगा कि पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। और पूछेगा किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ऋतु का नाम है शरद ऋतु। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। आप याद रखिएगा, ठीक है। कौमुदी महोत्सव बिहार के किस पर्व से मिलते जुलते हैं? तो हमारा दुर्गा पूजा। कौन सा पूजा? दुर्गा पूजा से मिलता जुलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जो हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के गुरुग्राम में इनका जन्म हुआ था, आप याद रखिएगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना किया है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना किया है? कुटनीमत काव्य की रचना किया है, जिसको कुटमीमांसा काव्य भी कहते हैं हम लोग। एक है काव्य मीमांसा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है राजशेखर। कौन है? राजशेखर कौन से ग्रंथ लिखे हैं? काव्य मीमांसा, याद रखिएगा। और दामोदर गुप्त कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? कुटमीमांसा या कुटनीमांता उसको बोला जाता है। अगला कहता है, शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो शुभ प्लस अनियर। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
अगला कहता है सौंदर्यम। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा। सौंदर्यम पद में हमारा न्ययन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? न्ययन प्रत्यय, याद रखिए। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न कहता है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? धातुम में, दत्तम में, दातव्याम में या दानम में? तो आप याद रखिएगा दानम में। कौन सा? दानम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कहता है पाठा में कौन सा प्रत्यय है? पाठा में कौन सा प्रत्यय है? तो घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घय। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो मूलधन ठक। मूलधन ठक, यह हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय का भी वीडियो हम लेकर के आएंगे जबरदस्त ट्रिक के साथ। 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है किस पद में कतवा प्रत्यय है? किस पद में कतवा प्रत्यय है? तो कतवा प्रत्यय हमारा जितवा प्रत्यय में है। कौन से प्रत्यय में है? जितवा प्रत्यय में है। आप याद रख सकते हैं कतवा प्रत्यय के अंत में त्वा लगा होता है। क्या लगा होता है? त्वा लगा होता है। तो जिस शब्द के अंत में आपको त्वा लगा दिख जाए वो हमारा कतवा प्रत्यय में आता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है अस्मर्तव्यम। अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो तबियत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तबियत प्रत्यय, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दानवीर वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? दानवीर वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। 16 नंबर प्रश्न कहता है आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है तकियर्ते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नेयोस्ति किसकी युक्ति है? कहने का मतलब कि इस लाइन का मतलब है कि कौन कहता है कि लगता है घर में आग लगी है? कौन सा आलसी बोलता है? द्वितीय आलसी बोलता है, क्योंकि आलस कथा पाठ में आलसियों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। कहता है कि यह कोलाहल कैसा है? दूसरा आलसी क्या कहता है? लगता है घर में आग लगी है। तब तीसरा आलसी क्या कहता है? कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है जो हम पर भीगा वस्त्र डाल दे और यहाँ से निकाल दे। तब चौथा आलसी क्या कहता है कि अरे बाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। चौथा आलसी तो हद कर देता है। 18वां नंबर प्रश्न क्या कहता है निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? आलसियों को माना गया है। किसे माना गया है? आलसियों को माना गया है। 19वां नंबर प्रश्न क्या कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? आधुनिक काल है तो पंडिता क्षमा राव, अगर वर्तमान काल पूछता तो मिथिलेश कुमारी मिश्र होता। कौन होता? मिथिलेश कुमारी मिश्र होता। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 40। क्या बोलेंगे? 40। 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न क्या कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। और विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। आपको याद रखना है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 23वां नंबर प्रश्न कहता है अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। उत उपसर्ग किस पद में है? उत उपसर्ग किस पद में है? उन्नयन। उन्नयन में उत उपसर्ग है। निर्गता में कौन सी संधि है? निर्गता में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? अदेंग गुणाह। अदेंग गुणाह। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 27वां नंबर प्रश्न कहता है व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? उल्लेख। कौन सा है? उल्लेख।
28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एकता पूर्वक रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकता पूर्वक रहते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है। भारत की शोभा देखकर देवता लोग प्रसन्न हैं। कौन प्रसन्न है, देवता लोग प्रसन्न हैं। भारत किसके द्वारा सेवित है। भारत नदियों के द्वारा भी सेवित है, पर्वतों के द्वारा भी है, सागरों के द्वारा भी है, इनमें सभी। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है, चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगर संस्कार की बात करें तो संस्कार की संख्या 16 होती है और चूड़ा कर्म संस्कार जो है हमारे शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, संस्कार है। क्या है, संस्कार है। 33 नंबर प्रश्न कहता है, गुरु के घर में शिक्षा किसका पालन करते हुए गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है, नीर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, नीर। 35 नंबर प्रश्न कहता है, बी उपसर्ग किस पद में नहीं है। बी उपसर्ग किस पद में नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा तो वेदा में हमारा बी उपसर्ग नहीं है। 36 नंबर प्रश्न कहता है, उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। उत्धन चारणम होगा। उत्धन चारणम। 37 नंबर प्रश्न कहता है, परोपकारा में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। अ और उ का मेल हुआ है। अ और उ, छोटी उ की मात्रा। 38 नंबर प्रश्न कहता है, पुरस्कारा पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। पुराधनकारा। पुराधनकारा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दात्रा का मूल शब्द क्या है। दात्रा का मूल शब्द दात्री है। कौन है, दात्री है। 40 नंबर प्रश्न कहता है, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा, भानव होगा। कौन सा शब्द होगा, भानव। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तय। तय पद मूल रूप क्या है। तय पद का जो है मूल रूप क्या है, तद। क्या है, तद है। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अपठा किस लकार का रूप है। लकार की अगर हम बात करें तो लकार की संख्या 5 होती है। लिरिट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार और एक होता है विधिलिंग। एक क्या होता है, विधिलिंग। तो ये जो हमारा अपठ है, अपठा है, ये अपठा किस लकार का रूप है। तो अपठा हमारा लंग लकार का रूप है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दृश्य धातु का रूप लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। द्रक्ष्यामि होगा। क्या होगा, द्रक्ष्यामि होगा। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। भविष्यत काल लिरिट लकार में आता है। कौन से लकार में आते हैं, लिरिट लकार। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। विनय किसका नाश करता है। विनय अकीर्ति का नाश करता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। फटाफट हम लोग 100 प्रश्न को देख रहे हैं। अपने और पराये की गणना कौन करते हैं। अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाले करते हैं, जिसका हृदय छोटा होता है, जो मंद बुद्धि का होता है। आतपा का अर्थ क्या है। आतपा का अर्थ क्या है, धूप है। क्या है, धूप है, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपाह का उपदेश किसने दिया। गुरु ने दिया। किसने दिया, गुरु ने दिया। राम प्रवेश राम किस पाठ के मुख्य कैरेक्टर है, यानी चिप पात्र है। कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा आप याद रखिएगा। कर्मवीर कथा से शिक्षा क्या मिलती है, कर्म करने की शिक्षा मिलती है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। किस समास में प्रायः दोनों पद का अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जो भी विद्यार्थी समास नहीं पढ़े हैं, हमारे आरडी ट्रिकी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर समास का बेस्ट ट्रिक दिया गया है, तो आप लोग जरूर जा करके देख ले। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। नए समास का उदाहरण। नए समास क्या होता है, जिस समास के पहले पद में अ लगे होते हैं। अ, छोटी अ की मात्रा। तो डी नंबर ऑप्शन अपुत्र।
यशोधनम में कौन सा समास है? यशोधनम, यशोधनम में कौन सा समास है? आप याद रखिए कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा? उपकृष्णम होगा। क्या होगा? उपकृष्णम होगा। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद होते हैं। तो कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीय, करण कारक में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में संबोधन विभक्ति। ये आपको एक सीक्वेंस से याद रखनी है। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ससर्पात विभेति, ससर्पात विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ससर्पात विभेति में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? किस कारक सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो भित्रार्थम भयम हेतु सूत्र का प्रयोग हुआ है। डर के अर्थ में भित्रार्थम भयम हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और विभक्ति पूछेगा तो पंचमी। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, पिता पुत्र के साथ गांव जाते हैं। इस वाक्य में पुत्रेण पद में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? सहार्थे तृतीया। कौन सा सूत्र? सहार्थे तृतीया। आप याद रखिएगा जब भी संस्कृत के वाक्य में सह लगे होंगे और हिंदी के वाक्य में साथ लगे होंगे तो ये सारे शब्द हमारे सहार्थे तृतीया सूत्र के अंतर्गत आते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्वामी दयानंद ने वेदाभास की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत और हिंदी भाषा में की है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई। और किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। सी नंबर ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है? विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विशालाक्षी शब्द किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। और ये लाइन जो है हमारा मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहा गया है। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता माँ को दिखाते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। किस पर्वत के निकट? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कुंभम करोति डॉट डॉट कुंभकारा रिक्त स्थानों में उचित अव्यय से भरे, यानी इसमें अव्यय भरना है तो अपि होगा। क्या होगा? अपि। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर प्रश्न कहता है कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो कारक धन टाप है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? नेतुम। नेतुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। आप याद रखिएगा जिस शब्द के अंत में आपको तुम दिख जाए या तुन दिख जाए तो ये हमारे तुमुन प्रत्यय में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिख रहा है? तुम। यहाँ क्या दिख रहा है? तुम। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 68 नंबर प्रश्न कहता है वासुदेवा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऐ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऐ। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रागी। रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंगी प्रत्यय है। इंगिस। कौन सा प्रत्यय है? इंगिस प्रत्यय है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? त्व। पुरुषत्वम। पुरुषत्वम। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? निपुण का। निपुणा। कौन सा है? निपुणा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? प्रकृति प्रत्यय कौन सा होगा? भू प्लस की 3। भू प्लस की 3। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है? व्याघ्रपति कथा में किस दुष्परिणाम का वर्णित है? व्याघ्रपति कथा में लोभ का वर्णित है। किसका? लोभ का।
74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। और व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया? हितोपदेश से लिया गया, यह भी याद रखिएगा, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रिनु रे पंथा प्रागेव यौवन दशाया मिति दुर्वता आसन आसम, यह किसकी उक्ति है? बाघ की है। किसकी उक्ति है? बाघ की है। यह व्याघ्रपति कथा पाठ की लाइन है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। कर्णस्य दानवीरता पाठ में बताया गया कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। कर्ण की माँ का नाम क्या था? कुंती। क्या नाम था? कुंती। और कर्ण के पिता कौन थे? सूर्य। कौन थे? सूर्य थे। कर्ण के शरीर पर जन्मजात क्या था? तो कवच और कुंडल था जो इसकी रक्षा करता था। आप ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? यानी मुझे तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना है, ये किसने कहा था? शक्र ने कहा था। किसने कहा था? शक्र। शक्र का भेष बदल करके कौन आए थे? इंद्र आए थे। किसकी सहायता कर रहे थे? इंद्र तो हमारे अर्जुन की सहायता कर रहे थे। किसकी सहायता कर रहे थे? अर्जुन की सहायता कर रहे थे। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? भास जी है। कौन है? भास जी है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? निधन इच्छनम। निधन इच्छनम, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, महर्षि पद में कौन सी संधि है? महर्षि पद में हमारी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा? जानाति। क्या होगा? जानाति, ए नंबर ऑप्शन। 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देही किस लकार का रूप है? लोट लकार। क्या बोलेंगे? लोट लकार। 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, परोपकारा का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? परे धन उपकारा। परे धन उपकारा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पानी पादम किस समास का उदाहरण है? पानी पादम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? विद्याह आलया। विद्याया आलया, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में है? विश्व शांति पाठ में है। किस पाठ में है? विश्व शांति, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? बैर को बढ़ाने वाला निम्न में से स्वार्थ है। कौन क्या है? तो स्वार्थ है। अगला क्वेश्चन, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? पूरे संसार दिखते हैं। कौन दिखते हैं? पूरे संसार दिखते हैं। पिंगल किस वेद शास्त्र के प्रवर्तक है? पिंगल छंद के हैं। किसके हैं? छंद के हैं। अब बात करते हैं वेदांत के कितने अंग होते हैं? 6 अंग। दर्शन शास्त्र के भी कितने अंग होते हैं? 6 अंग। आपको याद रखने हैं, दोनों के 6 अंग होते हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य है पराशर। कौन है? पराशर। धनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? धनेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? धन धन ईसा। धन धन ईसा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एधी में मूल धातु क्या है? एधी में मूल धातु क्या है? अस है। क्या है? अस है। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? सामासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वास्थित के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्वास्थी के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? 96 नंबर प्रश्न, षष्ठी विभक्ति, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आधारो अधिकरणम सूत्र का उदाहरण क्या है? आधारो अधिकरणम सूत्र का उदाहरण क्या है? सी नंबर ऑप्शन, पात्रे वर्तते जलम, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? नीर कोई उपसर्ग नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
निवर्तर्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? निवर्तर्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 100वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? साध धन नियत से कौन सा पद बनेगा? साध धन नियत से कौन सा पद बनेगा? साध्या। कौन सा पद बनेगा? साध्या। बी नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं ये सारे 100 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आपके लिए हम बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।